तो आज हम बात कर रहे हैं डेन ब्राउन के मशहूर नॉवल एंजल्स एंड डीमंस की। हमारे पास जो ज़राए हैं वो इसके प्लॉट, इसके मरकजी ख्यालात और जो तनाज़ात उससे जुड़े हैं उन पर काफ़ी रोशनी डालते हैं। तो आज कोशिश यही है कि इन पहलुओं को समझा जाए। जी बिल्कुल। और ये नॉवल जो रॉबर्ट लैंगडन सीरीज की पहली किताब है, हालांकि अक्सर आप जानती हैं द डाविंची कोड की वजह से थोड़ा पीछे रह जाती है। हाँ, वो ज्यादा मशहूर हो गई। बिल्कुल, मगर ये यानी एंजल्स एंड डीमंस मजहब, साइंस और तारीख को एक बड़े ही सनसनीखेज अंदाज में पेश करती है। कुछ मुतनाज़ा पहलू भी हैं, वो भी हैं। ठीक है, तो आइए इसमें जरा गहराई में चलते हैं। कहानी का आगाज बड़ा ड्रामाई है। सर्न में जी, जो न्यूक्लियर रिसर्च की यूरोपीय तंजीम है, जी, वहां एक साइंसदान का कत्ल होता है और उसके सीने पर एक अजीब सा निशान, इल्यूमिनाटी का निशान। हाँ, और वहीं से रॉबर्ट लैंगडन जो हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं, अलामात के माहिर, वो कहानी में आ जाते हैं। बिल्कुल। और ये निशान ये फौरन इस बुनियादी कश्मकश की तरफ इशारा करता है जो ब्राउन दिखाना चाहते हैं, एक कदीम खुफिया तंजीम इल्यूमिनेटी, जिनकी तारीख तो रोशन ख्याली के दौर से जुड़ी है, लेकिन ब्राउन ने उसे काफी अफसानवी रंग दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये तंजीम उनके मुताबिक कैथोलिक चर्च से बदला लेना चाहती है और दावा ये है कि उन्होंने सर्न से कोई बहुत ही खतरनाक चीज चुराई है। जी, एंटीमैटर। एंटीमैटर जो मादे का एक इंतहाई गैर मुस्तहकम उलट है। अगर वो आम मादे से टकरा जाए तो जबरदस्त तवानाई, तबाही। बिल्कुल। और खतरा यह है कि उन्होंने इसे वेटिकन सिटी में कहीं छुपा दिया है और वो बस फटने ही वाला है। और यहीं से वो रोम और वेटिकन में एक तेज रफ्तार भागदौड़ शुरू होती है। लैंगडन और उसके साथ साइंसदान विटोरिया वेट्रा, जी, वो मिलकर निशाते सानिया के आर्टवर्क्स, खुफिया पैगामात और वो दिलचस्प चीजें, एम्बीग्राम्स। हाँ, एम्बीग्राम्स, वो अल्फाज जो उल्टे सीधे एक जैसे पढ़े जाए, हाँ, कमाल के होते हैं। जी, उनमें छुपे सुराग ढूंढते हैं। अच्छा, यहाँ ब्राउन का लिखने का अंदाज बहुत अहम है। छोटे छोटे अब्वाब और हर बाब के आखिर में एक सस्पेंस, एक झटका, वाकई कारी को पकड़ लेता है। सही। लेकिन क्या ये तेज रफ्तारी कभी कभी हकीकत से कुछ ज्यादा ही दूर नहीं चली जाती? ये एक आम तनकीद है, बिल्कुल। जहां ये रफ्तार वो नशे की तरह कारी को बांधे रखती है, वहीं हमारे जराए बताते हैं कि कुछ नाक़दीन का ख्याल है कि प्लॉट बाज़-औक़ात वो नाकाबिल यकीन इत्तफ़ाक़ात पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करता है। अच्छा। और जो पेचीदा तारीखी बातें हैं उन्हें सनसनीखेजी के लिए थोड़ा शायद आसान कर दिया गया है। और वेटिकन की जो तस्वीर कशी है, साजिशें, मुमकिना बदनवानी, इस पर भी काफी बहस हुई है। हाँ, ये अहम नुक्ता है। जी, और ये याद रखना जरूरी है कि ये ब्राउन का अफसानवी नुक्ता नजर है जिसे हम यहाँ सिर्फ ज़राए की बुनियाद पर बयान कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस सारी भागदौड़ के पीछे जो मरकजी ख्याल है वो है साइंस और मजहब के बीच की वो क्लासिकी कश्मकश, सदियों पुरानी। जी, ब्राउन इल्यूमिनाटी को उनके तरीकों के बावजूद एक तरह से दबी हुई साइंसी तरक्की की अलामत के तौर पर पेश करते हैं और चर्च को तारीखी तौर पर रुकावट डालने वाले इदारे के तौर पर। और शायद कहा जा सकता है कि यही वो पहलू है जिसने किताब को इतना मुतनाज़े बनाया, क्योंकि ये हकीकी तारीखी तनाव को तो छूता है, लेकिन जैसा कि हमारे ज़राए में कुछ नाक़दीन कहते हैं, उसे बहुत ज़्यादा स्याह और सफ़ेद अंदाज में पेश करता है। एक पेचीदा ताल्लुक को आसान बना देता है ताकि कहानी ज़्यादा मौसर लगे। अच्छा, किरदारों के बारे में क्या ख्याल है? लैंगडन तो है वो ज़हीन प्रोफेसर जो पहेलियां हल करता है, जाना पहचाना सा किरदार है। जी। और विटोरिया वो ज़हीन साइंसदान, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे वो मुश्किल में फंसी खातून वाले किरदार में फिट हो रही है। दुरुस्त कहा। किरदार नगारी वो शायद किताब का सबसे गहरा पहलू नहीं है। ज़राए भी यही बताते हैं कि असल तवज्जो पहेलियां सुलझाने और उन मुतनाज़िया ख्यालात पर है। सही। अलबत्ता जो विलन की शनाख्त का इंकिशाफ है उसे कहानी के मजबूत नुकात में से एक समझा जाता है। हालांकि कुछ लोगों को वो इसके मुहर्रिकात थोड़े ज्यादा ड्रामाई लग सकते हैं। तो खुलासा ये है कि जो लोग साजिशें, अलामतें, तेज रफ्तार कहानियां पसंद करते हैं और ख़ास तौर पर साइंस, तारीख और मजहब का ये मुतनाज़ा इम्तिजाज, जी,
ان کے لیے اینجلز اینڈ ڈیمنز ایک زبردست قسم کا تجربہ ہو سکتا ہے۔ یقیناً، اور ان ذرائع کا جائزہ لینے سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جو مقبول فکشن ہے وہ کس طرح پیچیدہ اور اکثر متنازع بحثوں کو، جیسے سائنس اور عقیدے کا تعلق، ایک بہت بڑے حلقے تک پہنچا سکتا ہے، چاہے تاریخی طور پر وہ کتنا ہی درست کیوں نہ ہو۔ بالکل، چاہے تاریخی درستگی پر سوال ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بیانیے کی طاقت کے بارے میں ایک دلچسپ سوال اٹھاتا ہے کہ ایک افسانوی تھرلر وہ تاریخی واقعات یا اداروں کے بارے میں عوامی تاثر کو کس حد تک بنا سکتا ہے یا بگاڑ سکتا ہے۔ بالکل وہی، اور شاید غور کرنے کے لیے ایک آخری نقطہ یہ ہو سکتا ہے، کیا اس طرح سنسنی خیز انداز میں جب حقائق اور افسانے کو ملایا جاتا ہے تو کیا یہ آخرکار حقیقی سائنس اور تاریخ کے بارے میں ہماری سمجھ کو بہتر بناتا ہے یا اسے مزید الجھا دیتا ہے؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔